हम सब रोज अपने कंप्यूटर या फोन का पावर बटन दबाते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि उस एक क्लिक से लेकर स्क्रीन पर पहली इमेज दिखने तक पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी छिपी हुई, इसी अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में। तो ये सवाल काफी मजेदार है और इसका जवाब जानने के लिए हमें बिल्कुल जीरो से एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट पर वापस जाना होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिश्ता। मतलब वो मशीन जिसे हम छू सकते हैं और वो निर्देश जो उस मशीन को काम करने लायक बनाते हैं। अब इस स्लाइड पर देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है हार्डवेयर, ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। और दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर, यानी वो निर्देश जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कोई प्रोग्राम या कोई ऐप। और सबसे जरूरी बात, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर एक बेजान डिब्बे जैसा है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में बात करते कैसे हैं? मतलब एक फिजिकल मशीन और कुछ न दिखने वाले निर्देशों के बीच में बातचीत होती कैसे है? इसके लिए हमें एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, एक खास तरीके सॉफ्टवेयर की। और बस यहीं पर एंट्री होती है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के बीच एक पुल का काम करता है, उनके बीच बातचीत को मुमकिन बनाता है। ये कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज जैसे मेमोरी हो या सीपीयू टाइम, सबको मैनेज और कंट्रोल करता है। और ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल सही तरीके से दिखा रही है कि ओएस हमारे लिए क्या करता है। ये वो पूरा माहौल बनाता है जिससे हम रोज इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो विंडोज का डेस्कटॉप हो, मैक ओएस हो या फिर लिनक्स। ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ही देन है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम क्या हैं? इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है या किसी चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि सब कुछ आराम से और बिना किसी गड़बड़ी के चलता रहे। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सैकड़ों काम हो सकते हैं, लेकिन इसके दो काम सबसे बड़े और सबसे जरूरी हैं। एक है प्रोसेस मैनेजमेंट और दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए इन दोनों को जरा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। ये वो तकनीक है जिससे ओएस एक ही समय पर चल रहे अलग अलग प्रोग्राम्स या कहें प्रोसेसेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। जब एक साथ कई प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो ओएस को यह देखना होता है कि कोई टकराव ना हो, कोई जैम न लगे, जिसे टेक्निकल भाषा में डेडलॉक कहते हैं। किसी भी प्रोसेस की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, समझिए। सबसे पहले वो न्यू स्टेट में बनता है, फिर रेडी स्टेट में आता है, मतलब अपनी बारी का इंतजार करता है। जब सीपीयू उस पर काम करना शुरू करता है तो वो रनिंग स्टेट में होता है। अगर उसे किसी चीज का इंतजार करना पड़े, जैसे कीबोर्ड से कोई इनपुट, तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। और आखिर में जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो टर्मिनेटेड हो जाता है। अब आते हैं ओएस के दूसरे बड़े काम पर, मेमोरी मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर की मेमोरी को कंट्रोल करने का प्रोसेस है। क्योंकि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है ना, तो ओएस को अलग अलग प्रोग्राम्स को मेमोरी के हिस्से बांटने पड़ते हैं ताकि पूरी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। चलिए अब इस कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं और एक खास केस स्टडी की तरफ चलते हैं, लिनक्स की कहानी। ये सिर्फ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग सोच, एक अलग फिलॉसफी को दिखाता है जो ओपन सोर्स मूवमेंट से पैदा हुई है। तो लिनक्स तक का सफर कैसा रहा? इसकी जड़ें जाती हैं 1969 में, जब बेल लैब्स में यूनिक्स बना। फिर 1983 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने जीएनयू प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका सपना था एक पूरी तरह से फ्री यूनिक्स जैसा सिस्टम बनाना। और फिर आया साल 1991, जब फिनलैंड के एक स्टूडेंट लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बस मजे मजे में एक नया कर्नल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो आगे चलकर लिनक्स कर्नल बना। लाइनस टॉरवाल्ड्स का ये मशहूर कोट देखिए। उन्होंने कहा था, मैं एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूं, बस एक शौक है, जीनू की तरह बड़ा और प्रोफेशनल नहीं होगा। सोचिए जरा, दुनिया बदल देने वाला एक सॉफ्टवेयर कितनी सादगी और जुनून के साथ शुरू हुआ था। तो क्या चीज है जो लाइनक्स को बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से इतना अलग बनाती है? इसका जवाब छिपा है इसके मॉड्यूलर होने में और इसमें मिलने वाली आज़ादी में। इस स्लाइड पर यह तुलना बहुत दिलचस्प है। विंडोज जैसे सिस्टम में क्या होता है, सारा कोड एक साथ मिलाकर एक सिंगल पैकेज में दे दिया जाता है। लेकिन लिनक्स की दुनिया अलग है।
यहाँ अलग अलग हिस्से जैसे कर्नल, शेल, ये सब अलग अलग लोग और ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और हमें कुछ गिने चुने वर्जन्स में से नहीं चुनना पड़ता, बल्कि सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्ट्रोज में से चुनने की आज़ादी मिलती है। जैसे यहाँ कुछ मशहूर डिस्ट्रोज के नाम हैं। उबंटू, जो इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, खासकर नए लोगों के लिए। लिनक्स मिंट, जो खूबसूरती और आसानी पर जोर देता है। और डेबियन, जो सबसे पुराने और सबसे स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशंस में से एक है और कई दूसरे डिस्ट्रोज का आधार भी है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। याद है कंप्यूटर चालू होने के उन पहले कुछ सेकंड्स में क्या होता है? चलिए अब हम लिनक्स की बूट अप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझकर उस वादे को पूरा करते हैं। बूट प्रोसेस को हम मोटे तौर पर 3 स्टेज में बांट सकते हैं। पहला है बायोस, जो सारे हार्डवेयर को नींद से जगाता है। दूसरा है MBR, जो हार्ड ड्राइव की बिल्कुल शुरुआत में बैठा एक छोटा सा प्रोग्राम है। और तीसरा है ग्रब, एक बड़ा प्रोग्राम जिसे पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढकर कैसे लोड करना है। तो होता ये है कि जैसे ही पावर बटन दबता है, बायोस जाग जाता है। वो एक क्विक चेकअप करता है कि सारे पुर्जे ठीक से लगे हैं या नहीं, और फिर वो कमांड सौंप देता है MBR को, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड को। अब बारी है MBR की। MBR एक बहुत छोटा प्रोग्राम है और उसका बस एक ही काम है, अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रोग्राम ग्रब को ढूंढकर उसे चालू करना। तो MBR ग्रब को लोड करता है और कमांड उसे थमा देता है। और आखिर में स्टेज पर आता है ग्रब। अगर कंप्यूटर में एक से ज्यादा OS हैं, तो ग्रब हमें चुनने का ऑप्शन देता है। फिर ये लिनक्स की आत्मा यानी कर्नल को मेमोरी में लोड करता है और बस यहीं से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि लिनक्स कैसे काम करता है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि लिनक्स जैसी ओपन सोर्स चीजें इतनी खास क्यों हैं। ये सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया है। लिनक्स की सोच के फायदे देखिए। इसे इस्तेमाल करने, बदलने और बांटने की पूरी आज़ादी है। ये आमतौर पर ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये जल्दी धीमा नहीं पड़ता या हैंग नहीं होता। इसे दुनिया भर के डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का सपोर्ट मिला हुआ है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब सिर्फ वही चीज़ें इंस्टॉल कीजिए जिनकी ज़रूरत है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या होता है जब कोई टेक्नोलॉजी सब लोगों के द्वारा सब लोगों के लिए बनाई जाती है? लिनक्स इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है, जो हमें सहयोग